हम लोग आज पढ़ेंगे नया चैप्टर डीई। डीई डीई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिख लीजिए डिफरेंशियल स्पेलिंग DIFFERENTIAL डिफरेंशियल इक्वेशन। कम से कम नंबर तो पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। डीई शॉर्ट फॉर्म है इसका, डीई डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अच्छा इसको लिख लिया पहले। अच्छा मेन बात क्या है ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा नज़र में देखा जाए आसान है। अगर डेरिवेटिव को आपको आता है डेरिवेटिव तो बहुत आसान है। ठीक है, इसमें बस पहचानना है कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। डिग्री नॉर्मली डिग्री किसको बोलते हैं? पावर को। बस छोड़ दिए, बस काम हो गया आपका, इतना पहचान ले काम हो गया। डिग्री से बोलते हैं पावर को। तो सर ऑर्डर किसको बोलते हैं सर? फिर ऑर्डर कितना ऑर्डर तक डिफरेंशिएट किया गया है। हाँ डिफरेंशिएट किया गया है ना, बोलते ना एक बार डिफरेंशिएट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। ऑर्डर यहाँ से आती है ऑर्डर, ये जैसे कि हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एक बार डेरिवेटिव किए। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? डेरिवेटिव, सिंपल। आपसे पूछेगा इसका कितना ऑर्डर है, तो भैया कितना बार डेरिवेटिव इसको किया गया है, सिंपल। अब पूछे डिग्री क्या है, तो बोलेंगे जो मैक्सिमम ऑर्डर था डेरिवेटिव का उसका डिग्री कौन है। समझे क्या बोले? सो तो मेन चीज है, स्टार्ट करेंगे उससे पहले तो लिखिएगा कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो बोलेंगे एन इक्वेशन, है ना, ऐसा इक्वेशन जिसके पास ये होना चाहिए, कंपलसरी है। एन इक्वेशन हैविंग, ऐसा इक्वेशन जिसके पास कम से कम 3 चीज होना चाहिए, तब हम बोलेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। है ना, ये 3 चीज होना चाहिए। ऐसा इक्वेशन अगर उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनना है, उसके पास क्या क्या होना जरूरी है? उसके होना जरूरी, पहला चीज है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये होना जरूरी है उसके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये होना चाहिए। और तीसरा जो है आपके होना चाहिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, है ना। अब मेन सवाल है कि सर ऐसा इक्वेशन जिसके पास क्या क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल तो समझ आता है ना, वेरिएबल। सवाल है कि सर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कौन हो गया, और ये नया आदमी डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन हो गया। तो सर ये 3 लोग कौन है? अगर तीनों पहचान लेते हैं, तो अगर ये 3 लोग है किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन जहाँ इक्वल टू आता है, अगर किसी भी इक्वल टू के अंदर में 3 है तो हम बोलेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहली बात बोलेंगे इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल में दे रहे हैं कि y इक्वल टू sin x। ठीक, अगर मान लें कि x का वैल्यू हम 0 लेते हैं, x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो y कितना आएगा? y पे 0 आएगा। अगर मान लें x का वैल्यू हम π/2 लेते हैं, तो x कितना आएगा? y कितना आएगा? 1 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? y डिपेंड कर रहा है x पे। तो y इज डिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट, y डिपेंडेंट है, और x इज क्या? इंडिपेंडेंट। सिंपल। हम बोलेंगे सर x x क्या है? x क्या है? इंडिपेंडेंट। x क्या है? एक मिनट, ये एक मिनट, ये y कौन था? y कौन था? y डिपेंडेंट था। तो y डिपेंडेंट, तो हम बोलेंगे सर y डिपेंडेंट हो गया और x इंडिपेंडेंट हो गया। आ रहा समझ में? हम ये बोल रहे हैं कि इसको बोलेंगे x बोल देंगे डायरेक्ट एक शब्द में, और इसको बोल देंगे कैसे? y बोल देंगे एक शब्द में। आ रहा समझ में? तो आपको समझ आइए x कौन y कौन। ठीक, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इसमें आया आपको समझ में? अच्छा आगे बात करते हैं। अब सर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? सर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो सिंपली डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं, जैसे dy/dx, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सर इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो सर इसको ही बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। 3x 3y dt dq बाई वाई dx स्क्वायर dq, ये भी सर सो ऑन चलते रहेगा, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। हाँ 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री n डिग्री, इसको बोलेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। आया सर में? तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो ये तो ऐसा इक्वेशन जिसमें x होना चाहिए, y होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो dy/dx होना जरूरी है, तो हम बोलेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। आया समझ में? पहला चीज पहले पता होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन देख के पहचानेंगे कैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो मान लीजिए कोई इक्वेशन देके चला जाता है
इसे आप कैसे बोलते हैं कि सर x प्लस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं आप इसको? इक्वेशन कैसा इक्वेशन? Linear. कैसा? फिर भी कैसा? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन तो है इन टू वेरिएबल, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कैसे पहचान गए आप? इसका डिग्री देखकर, वेरिएबल देखकर। तो भैया इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन को भी तो पहचानना पड़ेगा आपको कि भैया कैसे पहचानेंगे कि भैया ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। अच्छा ये ध्यान दीजिए, अच्छा ये बताइए x इक्वल टू 2 ये इक्वेशन है कि नहीं है? कैसा इक्वेशन? इक्वेशन 1 है। और हम इसको 2 कर दिए तो, अगर इसको 2 वेरिएबल कर दिए तो, अरे इसको ऐसे भी सकते हैं यार, x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू, क्या नहीं है क्या? हाँ, हो गया 2 वेरिएबल। है ना, y तो नहीं है फिर भी है, ये भी तो है इक्वेशन, तो बोलेंगे दिस इज इक्वेशन, दिस इज आल्सो इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, टू वेरिएबल। अंडरस्टूड है सब चीज? तो फिर 1 वेरिएबल किसको? नॉर्मली x इक्वल टू लिखा हुआ है, 1 वेरिएबल तो है ही, बट आपको रिप्रेजेंट करना हो 2 वेरिएबल में, चल डाल देंगे ये वाला फॉर्म में। मतलब जब बोला जाए हाँ, मान लें कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें x होना जरूरी है, y होना जरूरी है। मान ली x नहीं रहा और y रहा, तो बोलेंगे सर अभी तो बोले कि x y होना जरूरी है। अरे जरूरी तो है, हम उसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। मतलब क्वेश्चन में आपका मान लें कि y गायब रहा, y नहीं रहा, y नहीं रहा और x रहा और ये रहा, कोफिशिएंट रहा, तो हम बोले डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। तो बच्चा बोलेगा सर आप ही तो बोले कि सर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और भाई साहब ये होना जरूरी है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के लिए। अब मान लें कि ये x उड़ गया, x है नहीं था, या y उड़ गया, y है नहीं था, तो हम तो कोई बच्चा मना कर देगा कि अभी तो आप बोले थे कि 3 चीज होना जरूरी है, वो उसके लिए काम आएगा कि देख y नहीं होते हुए y है, हम मना नहीं कर सकते कि डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। आ रहा समझ में? तो कुछ एग्जांपल्स है डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक मिनट कुछ एग्जांपल्स है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आप लिख लीजिए, ठीक है? इसको इरेज करते हैं, ठीक है?